आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अभी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और निफ्टी क्रैश कर सकता है, और वाइस वर्सा, जैसे डॉलर क्रैश कर रहा है और निफ्टी का टाइम आ रहा है। तो क्या सच में डॉलर हमको निफ्टी का चाल के बारे में बता सकता है? जी हाँ, डॉलर को समझ के हम निफ्टी के बारे में एक क्लियर व्यू बना सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस रिलेशनशिप को समझ लिया तो आप 80 to 90% ट्रेडर से हमेशा आगे रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में, जहां हम स्टॉक मार्केट को सीधा, सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं। चलिए पहले ये चार्ट देख लेते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आई गारंटी यू कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और वॉच टिल द एंड, क्योंकि एंड में हमने निफ्टी डॉलर का जो रिलेशनशिप है उसको एक सिंपल प्रोसेस के हिसाब से एक्सप्लेन किया है और आपको ये बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ हमने डॉलर इंडेक्स प्लॉट कर लिया और ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। इसके साथ हमने निफ्टी का चार्ट भी प्लॉट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये निफ्टी के चार्ट है और ये वाली चार्ट जो चल रही है ये है डॉलर इंडेक्स की। यहाँ आप देख सकते हैं जब भी डॉलर इंडेक्स अपने हाईज पर चलती है, निफ्टी हमेशा अपने लोज पर चलता है, ठीक है। और जब भी डॉलर इंडेक्स अपने लो पे जाती है, निफ्टी हमारा हाई बना रहा होता है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं जब भी कोविड का क्रैश आया, डॉलर इंडेक्स अपना हाई बना रहा था यहाँ, और हमारी निफ्टी यहाँ बॉटम बना रही थी, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हाई बना रहा है और हमारी निफ्टी यहाँ बॉटम बना रही है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स बॉटम बना रहा है, निफ्टी हाई बना रही है, और वाइस वर्सा यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ डॉलर इंडेक्स हाई बना रहा है और निफ्टी यहाँ बॉटम बना रही है। अभी भी वही चीज़ चल रही है, डॉलर इंडेक्स बॉटम पे खड़ी है और निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी है। तो अब आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स और हमारा निफ्टी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी ऑलमोस्ट नीचे नीचे खड़ी रहती है। और आपको इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना है, इसको आप डे टू डे मतलब डे टू डे के हिसाब से आपको इसको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो हमको समझ में आ गया कि डॉलर और निफ्टी का रिलेशनशिप ऑपोजिट रहता है। तो चलिए इस डॉलर इंडेक्स का थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं और डिटेल में इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप डॉलर इंडेक्स का वेटेज। डॉलर इंडेक्स मेजर करता है डॉलर का स्ट्रेंथ अगेंस्ट दीज 6 करेंसीज। तो इसमें क्या क्या है? यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, स्विस क्रोना है और स्विस फ्रैंक है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है यूरो का है। ओके, जो चार्ट हमने डॉलर इंडेक्स का देखा उसमें निफ्टी और डॉलर इंडेक्स का रिलेशनशिप हमको ऑपोजिट दिखा, बट इसको समझते हैं ये होता क्यों है। अब चार्ट में तो हमको दिखा, बट अपने को लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि ये होता क्यों है, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। और इसको हम लोग समझते हैं 3 इजी स्टेप्स में। स्टेप 1 इज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। हमारा इंडिया जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, स्ट्रांग होता है, तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने लगती है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ा तो कंपनीज की अर्निंग्स में कमी आती है और अर्निंग्स में कमी आया तो निफ्टी में क्रैश आता है। उसका वाइस वर्सा होता है, जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो अपना इंपोर्ट कॉस्ट कम होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, हायर अर्निंग्स एंड निफ्टी रैली। तो हमारा सेकंड स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड में क्या होता है? अगर डॉलर इंडेक्स अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्ट्रांग है, तो बॉन्ड यील्ड नॉर्मली इंक्रीज करता है। अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज करता है तो बॉन्ड का डिमांड बढ़ता है। बॉन्ड यील्ड क्या है? जो रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, अगर वो इंक्रीज करता है तो एफआईआई क्या करता है? इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के जो बॉन्ड में पैसा लगाता है, जो उनका सेफ इन्वेस्टमेंट्स होता है, ठीक है। अगर एफआईआई पैसा निकाला इमर्जिंग मार्केट से, जैसे इंडिया वाली मार्केट से, तो निफ्टी में क्रैश आता है। ऑलराइट, इसका वाइस वर्सा होता है, जब भी बॉन्ड यील्ड नीचे जाता है, जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो बॉन्ड यील्ड भी नीचे जाता है। और बॉन्ड यील्ड का नीचे जाना बॉन्ड का डिमांड को घटाता है। अगर बॉन्ड का डिमांड घटता है तो एफआईआई क्या करता है? इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना चालू करता है, क्योंकि वहाँ बॉन्ड का डिमांड ही घट रहा है, तो वो पैसा बॉन्ड मार्केट से निकाल के इमर्जिंग मार्केट जैसा इंडिया वाले मार्केट में वो पैसा डालता है। अगर एफआईआई का फ्लो इंडिया में आया तो निफ्टी में रैली चालू होता है। थर्ड पॉइंट इज हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बाय फेड गवर्नमेंट। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो नॉर्मली क्या होता है? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। फेड गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है। एंड उसका मतलब क्या होता है? मार्केट से चीप मनी, जो कम रेट में इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कम रेट में पैसा मिल रहा था मार्केट को, अभी वो ज़्यादा रेट में मिलने लगेगा। अगर चीप मनी कम हुआ तो मार्केट में क्रैश आता है, यूएस मार्केट में। अगर यूएस मार्केट में क्रैश आया तो इंडियन मार्केट में भी क्रैश आएगा। ओके, इसी का जस्ट अपोजिट है। मान लो डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, ऑलराइट, तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो इंटरेस्ट रेट में वो कमी करते हैं डॉलर को बूस्ट करने के लिए। जब भी अभी का सिचुएशन जैसा चल रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है और इंटरेस्ट रेट में भी आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली फेड ने कम किया है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इंक्रीज इन चीप मनी सप्लाई, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को अभी कम रेट में पैसा मिलने लगेगा। अगर पैसा ज़्यादा मिला
तो यूएस मार्केट में रैली करेगा। यूएस मार्केट ऑब्वियसली रैली कर रहा है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर यूएस मार्केट रैली करता है तो इंडियन मार्केट को भी साथ में लेके जाएगा। तो तीनों केसेस में आपको देखने को मिलेगा, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा है तो ये तीनों वेज से, जैसे हमने देखा बॉन्ड यील्ड को, इंटरेस्ट रेट को और एफआईआई फ्लोज को, तीनों वेज से इंडियन मार्केट को इंपैक्ट करता है और बॉटम की ओर ले चलता है। अगर बॉन्ड यील्ड नीचे चल रहा है या नीचे के जोन में स्टैग्नेंट जैसा खड़ा है तो इंडियन मार्केट के लिए वो बेनिफिट करता है। डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे आ चुके हैं और हमने मंथली टाइम फ्रेम फिक्स किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मल्टी ईयर लो पे खड़ी है डॉलर इंडेक्स और इस सपोर्ट जोन के पास खड़ी है। अगर इनकेस ये यहाँ से ब्रेक कर देता है या इसी जोन के आसपास थोड़ा दिन और थोड़ा से महीने और रह जाता है तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो आई थिंक एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और अगर वो होता है तो इंडियन मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर भी जाने के लिए मतलब कोशिश करेगी। बट अगर यहीं से अगर रिवर्सल लेता है तो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम जो हमने बॉन्ड यील्ड के बारे में डिस्कशन किया उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का यहाँ चार्ट लगाया है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ इस सपोर्ट के आसपास मार्केट खड़ी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगा, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे है तो बॉन्ड यील्ड नॉर्मली क्रैश करता है। अगर बॉन्ड यील्ड क्रैश करता है तो यूएस मार्केट में जो बॉन्ड का डिमांड है वो घटने लगेगा और यूएस मार्केट से एफआईआई क्या करेंगे, पैसा निकाल के इमर्जिंग मार्केट की ओर लौटने लगेंगे। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं जैसे लग रहा है। डॉलर इंडेक्स अपने लो पे खड़ी है, बॉन्ड यील्ड अपना यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसको सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर यहाँ पे क्रैश होता है तो ये भी नीचे आ सकता है और फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो तीनों जो सिम्टम्स हैं वो इंडियन मार्केट के लिए थोड़े से बुलिश सेंटीमेंट जैसे लग रहे हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला आज के वीडियो में से तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।